फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में आज हम ना गेट के सभी प्रयोग पढ़ेंगे। गेट के अभी तक आप शायद गेट मींस पाना जानते थे, अच्छी बात है कि सारे जानते होंगे, लेकिन जो स्टूडेंट इसको गेट के सारे यूज नहीं जानते थे, आज इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे। देखिए ना, गेट मीन्स प्राप्त करना यानी पाना। गेट मीन्स खरीदना भी होता है, गेट मीन्स समझना होता है, गेट मीन्स होना या बनना होता है, गेट मीन्स पहुंचना होता है, गेट मीन्स लाना हो, कोई सामान को लाना होता है, गेट मीन्स पकड़ना होता है, गेट मीन्स प्रभावित होना होता है, और गेट मीन्स किसी अन्य से कार्य करवाना होता है। ठीक है ना, ये गेट के ऑलमोस्ट 9 यूजेस हैं। आई होप कि अगर आप इस वीडियो लेक्चर को देखते हैं तो आप गेट के सेंस में, गेट के रिफरेंस में आप बहुत कुछ जानेंगे और आपकी इंग्लिश काफी इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम वन बाय वन करके सारे एग्जांपल्स देखते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो को वॉच कर रहे हैं, अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब बाद में कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आता है तो। ठीक है, चलिए देखिए, गेट मीन्स प्राप्त करना। पहला यूज जो गेट का है, इसका मीन्स प्राप्त करना, यानी प्राप्त करना सारे लोग जानते हैं। गेट मीन्स प्राप्त करना, पाना। तो पहले इसी को मैं बता देता हूं। ठीक है, मुझे कल तुम्हारा संदेश समय से मिल गया। अब देखिए, मिल गया। एक चीज बता दूं, गेट का जो पास्ट फॉर्म है गॉट होता है, तो आप गेट का यूज प्रेजेंट में भी कर सकते हैं, पास्ट में भी कर सकते हैं, फ्यूचर में भी कर सकते हैं। गेट के सेंस, गेट के यूज में देयर इज नो बाउंडेशन टू वेयर यूज, वेयर नॉट यूज, कहां यूज करें कहां न करें, यू आर फ्री। देखिए, मुझे कल तुम्हारा संदेश समय से मिल गया। मुझे, ओके, मुझे के लिए आई, मिल गया। ठीक है ना, मिल गया यानी मिल गया मैंने पा गया। तो सेकेंड फॉर्म पास्ट टेंस, आई गॉट, क्या मिल गया? तुम्हारा संदेश। आई गॉट योर मैसेज, आई गॉट योर मैसेज। टाइमली, टाइमली मीन्स समय से। कब मिल गया? कल, यस्टरडे। ठीक है, आई गॉट योर मैसेज टाइमली यस्टरडे, आई गॉट योर मैसेज यस्टरडे टाइमली, आई गॉट योर मैसेज टाइमली यस्टरडे। ठीक है, तो यहां देखा ना, गॉट मीन्स पाना, प्राप्त करना, इस सेंस में हुआ है। क्या आपको अपना पैसा मिला? यानी आप किसी से पूछ रहे हैं कि भाई देखो, मैं आपका पैसा भेजा था, तो पैसा आपको मिला, क्वेश्चन कर रहा है। तो भाई गेट का प्रयोग नेगेटिव, इंटरोगेटिव, पॉजिटिव, अफर्मेटिव किसी में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट, तो यहां डिड लगाएंगे। डिड आपको यानी यू, डिड यू मिला यानी गेट, डिड यू गेट आपको अपना पैसा, योर मनी। देख रहे हैं ना, हे डिड यू गेट योर मनी, क्या आपको अपना पैसा मिला? ऐसे आप इंग्लिश में यूज करेंगे। ओ डिड यू गेट योर मनी, डिड यू गेट योर मनी, डिड यू गेट योर मनी। ठीक है ना, क्या आपको अपना पैसा कल मिला? तो ये रहा गेट का यूज प्राप्त करने के सेंस में, यानी पाने के सेंस में। नेक्स्ट यूज है क्या है? गेट मीन्स खरीदना होता है। ओ शायद आप नहीं जानते थे, लेकिन आप जानेंगे आज। ठीक है, आप गेट मीन्स खरीदना नहीं जानते थे, नहीं जानते थे, सही बताइए, कमेंट बताइए, नहीं जानते थे ना, लेकिन जानेंगे आज। मैं कल एक मोबाइल खरीदूंगा, तो क्या होगा? मैं खरीदूंगा, कल मोबाइल खरीदूंगा, इसके लिए बोलेंगे मैं, सब्जेक्ट है तो आई, फ्यूचर टेंस है तो विल, आई विल, सबके साथ आजकल विल लग रहा है। आई विल, काम क्या करूंगा? बाई। ठीक है ना, आपके दिमाग में चलेगा बाई, तो बाई लगा सकते हो भाई। आप खरीदने की मीनिंग बाई जानते हो, लेकिन आज के बाद से बाई का यूज नहीं करेंगे। करेंगे ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम गेट का यूज कर रहे हैं, तो यहां खरीदने के सेंस में हम लगाएंगे गेट। आई विल गेट एक मोबाइल, मोबाइल कब खरीदूंगा? टुमारो, आने वाले कल की मीनिंग होता है टुमारो। आई विल गेट मोबाइल टुमारो। कैसे बोलेंगे? आई विल गेट मोबाइल टुमारो। ओके, आई विल गेट मोबाइल टुमारो। मेरा पड़ोसी कार खरीदने वाला है। देखो ना, मेरे एक पड़ोसी है, उसके पास बहुत पैसे हैं, वो कार खरीदने वाला है, वो कार खरीदने वाला है, खरीदने वाला है।
मेरा पड़ोसी है, तो क्या करेंगे भाई, वाला वाली, वाला है, वाली है, वाले वाले सेंटेंस को अबाउट टू का प्रयोग करके बनाते हैं। तो पहले मेरा पड़ोसी, माई विसिनिटी, विसिनिटी मैंने पड़ोसी होता है, विसिनिटी सिंगुलर है, एस वाला वाली के लिए अबाउट टू, अबाउट टू खरीदने की मीनिंग बाई होता है, लेकिन आप यहां गेट लगाएंगे, क्या खरीदने वाला है, एक कार, अ कार। माई विसिनिटी इज अबाउट टू गेट अ कार, गेट के बदले बाई कर सकते हो, माई विसिनिटी इज अबाउट टू बाई अ कार। तो आप तो ऑलरेडी बाई जानते हो, परचेज जानते हो, लेकिन आज गेट जान गए तो क्या दिक्कत है, और आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो गई, एडवांस हो गई, एक्स्ट्रा हो गई। ओके, तो माई विसिनिटी इज अबाउट टू गेट अ कार, कैसे बोलेंगे, माई विसिनिटी इज अबाउट टू गेट अ कार। ठीक है, तो आज के बाद से खरीदने के सेंस में गेट का भाई यूज करेंगे। अगर किसी को नहीं पता है तो आप उससे बोलिए भाई गेट मीन्स खरीदना भी होता है। कोई कहे कि आप इंग्लिश गलत बोल रहे हो तो आप बोले कि तुम पहले जानकारियां रखो, गेट मीन्स खरीदना भी होता है। ठीक है, आगे देखिए क्या बोलते हैं, गेट का थर्ड यूज, इसका मतलब होता है समझना। क्या आप समझ रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं कहूं समझ में आ रहा है, या क्या आप समझ रहे हैं, तो देखिए कैसे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो पहले तो इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट है आप, तो इसके लिए लगेगा आर, और तब आपकी मीनिंग यू, समझ रहे हैं, आर यू गेटिंग, आर यू गेटिंग, हो गया, आर यू गेटिंग, समझ रहे हैं, तो कैसे बोलेंगे, आर यू गेटिंग, आर यू गेटिंग, समझ में आ रहा है, चाहे समझ रहे हो तो आज के बाद से ऐसा बोलिए ना, आर यू गेटिंग, समझ में आ रहा है, यस। मुझे आपकी भाषा समझ में नहीं आती है। अब लो, कोई टीचर पढ़ा रहा है, एक स्टूडेंट खड़ा होकर बोल दिया सर आपकी भाषा मुझे समझ में नहीं आती है, नहीं आती है, चलो मैं इंप्रूव करता हूं। इस बात को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, मुझे आपकी भाषा समझ में नहीं आती है, तो इसके लिए आप बोलेंगे भाई, क्या बोलेंगे, आई, कौन सा टेंस है भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट आती है, आई डू नॉट। ठीक है, तो समझने की मीनिंग अंडरस्टैंड होता है, लेकिन यहां नहीं लगाएंगे क्योंकि मैं गेट का यूज कर रहा हूं। आई डू नॉट गेट योर लैंग्वेज, लैंग्वेज, आई डू नॉट गेट योर लैंग्वेज, क्लियर, मुझे आपकी भाषा समझ में नहीं आती है। तो यहां जो गेट है, ये गेट जो समझने का सेंस दे रहा है, तो आप यहां पर अंडरस्टैंड लगा सकते हैं बिना किसी हेजिटेशन के, अंडरस्टैंड, कैसे बोलेंगे, आई डू नॉट अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज, या आई डू नॉट गेट योर लैंग्वेज। आई होप कि आप गेट मतलब समझना समझ गए होंगे। ठीक है, अगला है गेट का अगला यूज जो है चौथे नंबर में, होना। क्या होना, मतलब कोई चेंजिंग होना शरीर में, क्वालिटी में। ये देखिए अंधेरा हो रहा है, तो अंधेरा हो रहा था, अंधेरा ये प्राकृतिक घटना है, तो बोलेंगे इट इज गेटिंग, गेटिंग मतलब हो रहा है, क्या हो रहा है, डार्क, यानी होना। तो होने के सेंस में गेटिंग कर दिया है, मेरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो गेट में हमने आईएनजी लगाया। एक चीज आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर गेट में डबल टी क्यों लगा रहे हो, यानी गेट जीईटी जब जोड़ना चाहे तो यहां पर आईएनजी होना चाहिए, तो आप डबल टी क्यों कर रहे हो, तो इसके पीछे रीजन ये है गाइस कि जब दोनों साइड से कॉन्सोनेंट हो, बीच में कोई वावल्स हो, ध्यान से सुनना, कोई ऐसा वर्ड, फिर यहां देखिए यह गेट लिखा है, तो गेट का स्टार्टिंग लेटर कॉन्सोनेंट, लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट और बीच में वॉवल्स है, तो रूल है कि बीच में अगर कोई वॉवल्स आता है तो आप आईएनजी जोड़ते समय लास्ट लेटर डबल करोगे, ये रूल है। देखेंगे जैसे यहां देखेंगे रनिंग, ठीक है ना, रन, तो इसमें जब जोड़ेंगे आईएनजी तो लास्ट लेटर को डबल करके तब आईएनजी, क्लियर ना, इसलिए मैं यहां पर डबल टिक कर दिया। इट इज गेटिंग डार्क, ठीक है ना, अंधेरा हो रहा है, तो यहां होने के सेंस में तुम मोटे और लंबे हो रहे हो। अब देखो तुम मोटे और लंबे हो आ गया ना, रहे हो, ये भी कॉन्टिन्यूअस में है, कैसे बोलेंगे, यू आर गेटिंग, यू आर गेटिंग मतलब हो रहे हो, गेटिंग मीन्स हो रहे हो, क्या हो रहे हो, मोटे और लंबे, मोटे फैट, फैट एंड लॉन्ग, फैट एंड लॉन्ग, यू आर गेटिंग फैट एंड लॉन्ग, कैसे बोलेंगे, यू आर गेटिंग फैट एंड लॉन्ग। आज के बाद से ऐसी गेट का यूज कैसी है, you are getting fat and long, you are getting fat and long।
वह दिन प्रतिदिन काली हो रही है। कोई लड़की है दिन प्रतिदिन काली हो रही है भाई, काम कर रही है भाई, कटाई पिटाई का दिन चल रहा है भाई। घर में जब थी तो अपने आप को एकदम डेकोरेट करके रहती थी, लेकिन अब गेहूं काट रही है, काम कर रही है और काली हो रही है। चलो भाई, से इज गेटिंग मतलब हो रही है। क्या हो रही है? काली यानी ब्लैक। कब हो रही है? दिन प्रतिदिन। तो लिखेंगे डे बाय डे, डे बाय डे। ओके। Oh, she's getting black day and day. She's getting black day by day. She's getting black day by day. ठीक है ना? तो मोड अगर कहा जाए कि तुम गोरे हो रहे हो तो कैसे बोलेंगे? You are getting fair. फेयर मतलब गोरा। यू आर गेटिंग फेयर डे बाई डे। तुम दिन प्रतिदिन फेयर हो रहे हैं, मैंने गोरे हो रहा था। यू आर गेटिंग फेयर डे बाई डे। तुम दिन प्रतिदिन लंबे हो रहे हो तो कैसे बोलेंगे? यू आर गेटिंग लॉन्ग डे बाई डे। यू आर गेटिंग लॉन्ग डे बाई डे। अगला यूज है गेट का, यूज नंबर 5। नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। अब देखिए गाइस, गेट मीन्स पहुंचना, जबकि पहुंचने की मीनिंग आप ऑलरेडी जानते हैं, रीच होता है। रीच मीन्स पहुंचना होता है, अराइव मीन्स पहुंचना होता है। ओके, तो आज के बाद से आप जान लीजिए गेट मीन्स पहुंचना भी होता है। मैं अपने घर पहुंचने ही वाला था, वाला था, वाला था, वाली थी, वाले थे, वाला है, वाली है, वाले हैं। अबाउट टू का प्रयोग करके बनता है। ठीक है, तो देखिए कैसे बनाएंगे। मैं अपने घर पहुंचने ही वाला था, तो आई वॉज, था के लिए वॉज, वाला के लिए अबाउट टू, अबाउट टू। काम क्या है? पहुंचने की बात हो रही है, तो यहां लिखेंगे गेट। आई वॉज अबाउट टू गेट, अपने घर, माई होम, माई होम। आई वॉज अबाउट टू गेट माई होम। इस गेट को उठाकर दूसरा कर दीजिए। आई वॉज अबाउट टू रीच माई होम। आई वॉज अबाउट टू अराइव माई होम। क्या आप स्टेशन पहुंच रहे हो? यानी आप किसी व्यक्ति से फोन पे कॉल कर रहे हो, क्या तुम स्टेशन पहुंच रहे हो? ठीक है ना, पहुंचने की बात कर रहे हो। ये क्वेश्चन है, इंटरोगेटिव में है, तो आप सब्जेक्ट है तो यहां लगेगा आर, क्योंकि सेंटेंस जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, आर यू। ठीक है, पहुंच रहे हो, गेटिंग, आर यू गेटिंग स्टेशन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आर यू गेटिंग स्टेशन? आज के बाद से आप ऐसा बोलिए, फोन पर कहीं जा रहे हैं, आप पीछे छूट गए हैं और आप बोल रहे स्टेशन पहुंच रहे हो, आर यू गेटिंग स्टेशन? स्कूल पहुंच रहे हो, आर यू गेटिंग स्कूल? यूज कीजिए, अपनी अंग्रेजी को सुधारिए और प्रोफेशनल बनिए। हम लोग समय से मंदिर पहुंच गए थे, हम लोग समय से मंदिर पहुंच गए थे, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो कैसे लिखेंगे? वी हैड गॉट, गेट का सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म गॉट होता है। वी हैड गॉट, कहां पहुंच गए थे? द टेम्पल। टेम्पल कैसे पहुंचे थे भाई? समय से। तो समय से की मीनिंग टाइमली, टाइमली। वी हैड गॉट द टेम्पल टाइमली, वी हैड गॉट द टेम्पल टाइमली। यानी आप जो 5 यूज पढ़े गेट का, पहुंचने के सेंस में, पहुंचने की मीनिंग रीच भी होता है, अराइव भी होता है। तो ऑलरेडी आप जानते थे, तो एक और मीनिंग जान गए, प्लस पॉइंट आपके लिए हो गया, आपकी अंग्रेजी और इंप्रूव हो गई। ठीक है ना। तो नेक्स्ट अगला यूज है गेट का, जो नंबर 6 यूज है लाने के सेंस में, यानी कोई सामान लाने के सेंस में। ठीक है, क्या तुम मेरी किताबें टेबल से ला सकते हो? क्या डायरेक्ट इंटरोगेटिव सकते पर है, तो क्या यहां लिखेंगे कैन। कैन लिखने से क्या और सकते हो का मतलब निकल गया। रूल है कि जब भी कोई सेंटेंस क्या से शुरू होता है तो उसे टेंस में लगने वाला हेल्पिंग वर्ब पहले लिख दिया जाए तो क्या का मतलब निकल जाएगा। ठीक है, कैन लिखने से क्या का मतलब निकला, इधर सकते हो कि मतलब निकल गया। कैन तुम है, यू काम क्या है? लाना। लाने के लिए गेट, कैन यू गेट, क्या ला सकते हो? मेरी किताबें, माई बुक्स। कहां से लाने की बात हो रही है? टेबल से, तो हो जाएगा फ्रॉम द टेबल, फ्रॉम द टेबल। में क्वेश्चन मार्क। ओ कैन यू गेट माई बुक्स फ्रॉम दिस टेबल, कैन यू गेट माई बुक्स फ्रॉम दिस टेबल, है ना। ऐसा बोलिए आज से। रुको मैं अभी पानी ला रहा हूं। तुम रुको, आप क्यों जाओगे? मैं अभी पानी ला रहा हूं। तो कैसे बोलेंगे? वेट, वेट, I'm just
गेटिंग वाटर, गेटिंग मतलब ला रहा हूं, क्या ला रहा हूं भाई, पानी। वेट, आई एम जस्ट गेटिंग वाटर। ठीक, तो आई होप कि जो 6 नंबर गेट का, गेट मीन्स लाना है, आप समझ गए होंगे। रूल अगला यूज 7 नंबर में। अब देखिए गेट का जो अगला यूज है पकड़ने के सेंस में, यानी टू कैच, टू कैच या होल्ड, होल्ड के सेंस में। ओके, सावधानी से मोबाइल पकड़ना, यानी आप मोबाइल खरीद कर लाए हो, सामने वाला पकड़ा हुआ है, अरे यार देखो सावधानी से पकड़ना, अभी अभी खरीद के लाया हूं, पकड़ना उसको, ठीक है, सावधानी से। तो आप वार्न कर रहे हो इसमें, ठीक है। तो बोलेंगे पहले पकड़ने की मीनिंग पहले आ जाएगा, गेट द मोबाइल, गेट द मोबाइल, सावधानी से यानी केयरफुली, हो गया। ओ गेट द मोबाइल केयरफुली, गेट द मोबाइल केयरफुली। तुम मैच में गेंद ढंग से नहीं पकड़ते हो, तुम मैच में, ये कह रहा है कि तुम मैच में गेंद ढंग से नहीं पकड़ते हो भाई, तुम मत खेलने जाला, तुमसे कैच नहीं हो पाता है, ठीक है, पकड़ते नहीं हो। प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस है, यू डू नॉट गेट द बॉल, गेट द बॉल, गेट द बॉल ढंग से, ढंग से की मीनिंग प्रॉपरली, कहां, इन द मैच, इन द मैच। You do not get the ball properly in the match. You do not get the ball properly in the match. तो आप देखिए ना, गेट मीन्स पकड़ना हुआ। ओके, नेक्स्ट यूज है नंबर 8। गेट का जो अगला यूज है 8 नंबर, ये प्रभावित होना या अनुभव करना, यानी जैसे आपको चोट लग गया, आपको कोई न्यूज सुन करके झटका लगा, उस सेंस में यूज करते हैं। यहां देखिए, खबर सुनकर मुझे झटका लगा, खबर सुनकर, तो खबर सुनकर ऐसे बनाएंगे इसको, इस वाले पार्ट को पहले बनाएंगे, हियरिंग द न्यूज, हियरिंग द न्यूज, मुझे झटका लगा, आई गॉट अ शॉक, दिख रहे हैं ना, गॉट का प्रयोग, झटका लगा, हियरिंग द न्यूज आई गॉट अ शॉक। ओके, आई, आप इस वाले पार्ट को इधर बोल सकते हो, जैसे आई गॉट अ शॉक हियरिंग द न्यूज, या हियरिंग द न्यूज आई गॉट शॉक। क्रिकेट खेलते समय मुझे चोट लग गई, चोट लगी मतलब मैं अनुभव करने लगा, चोट का अनुभव करने लगा, ठीक है। क्रिकेट खेलते समय मुझे चोट लग गई, तो इस पार्ट को पहले बनाएंगे, आई गॉट हर्ट, गॉट हर्ट मतलब चोट लग गई, आई गॉट हर्ट समय, खेलते समय मुझे चोट लग गई, तो मुझे इस वाले पार्ट को मैंने बना दिया, मुझे की मीनिंग आई, चोट लग गई मतलब गॉट हर्ट। अब यहां बोला समय, समय के लिए वाइल, क्या करते समय, खेलते समय, प्लेइंग, क्या खेलते समय, मैच और क्रिकेट, क्रिकेट, ठीक है, ये हो गया, आई गॉट हर्ट वाइल प्लेइंग क्रिकेट, आई गॉट हर्ट वाइल प्लेइंग क्रिकेट। तो प्रभावित होना मतलब किसी, जैसे किसी चीज से आपको चोट लग गया या आप कोई न्यूज सुन लिए तो आप प्रभावित हो गए, उस सेंस में गेट का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर इसी तरह के वीडियो आपको और चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड तक शेयर करने का प्रयास कीजिए, ताकि हमारे अंदर एक मोटिवेशन जनरेट हो और बेहतर से बेहतर मैं वीडियो आपको बना करके प्रोवाइड करूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।